तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कि अगर आपने यूएसए का वीज़ा अप्लाई करना है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए तो आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, और इंटरव्यू में ज़्यादातर क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें। तो स्पेशली दोस्तों अगर आप यूएई से अगर आप वीज़ा अप्लाई करोगे तो आपको पता है कि दो ही जगह हैं। या तो आप अबू धाबी से अप्लाई कर सकते हो एम्बेसी से, यूएसए एम्बेसी से, या फिर आप जो दुबई में यूएसए की कॉन्सुलेट है वहाँ से, दोनों जगह से आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। कोई मसला नहीं है, डजंट मैटर आपका वीज़ा कौन सी एमिरेट्स का है, ठीक है जी। अपॉइंटमेंट जो है वो थोड़ी सी देर से मिल रही है, लेकिन उसमें क्या होता है कि को अगर देर वाली अपॉइंटमेंट भी मिल रही है कि 1 साल 1.5 साल के बाद की भी अपॉइंटमेंट मिल रही है तो कोई मसला नहीं दोस्तों, आप उसको उठा लें, पेमेंट करें और आपकी अपॉइंटमेंट बुक कर लें। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ता है, रीशेड्यूल करते रहें, बार बार डेट जो है वो चेंज होती रहती हैं। तो आप जो है आपकी अपॉइंटमेंट को चेंज कर करके आप बहुत करीब लेके आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी आपको टाइम देना पड़ेगा। जितने भी आजकल आप देखेंगे, जितने भी जो एजेंट लोग हैं वो काम कर रहे हैं, वो तो सब यही कर रहे होते हैं, ठीक है। आपकी अपॉइंटमेंट्स वो क्या करते हैं, रीशेड्यूल रीशेड्यूल कर करके वो आपकी अपॉइंटमेंट करीब ले आते हैं, ठीक है। तो या तो आप ये काम खुद कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप ये मेहनत नहीं करना चाहते तो आप किसी को पेमेंट करके बाहर से ये काम करवा सकते हैं, जो आपकी अपॉइंटमेंट भी और आपकी फ़ाइल भी बना देगा। फ़ाइल की अगर बात की जाए तो इसकी फ़ाइल बहुत आसान है। जस्ट कुछ फॉर्म है, जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपने फिल करना है। D160 फॉर्म है जो आपने ऑनलाइन ही फिल करना होता है। उसमें आपने आपकी पर्सनल डिटेल बतानी होती है, आपने कहाँ कहाँ ट्रैवल किया है वो बताना होता है, आपकी रेजिडेंट कंट्री के बारे में बताना होता है, कुछ पर्सनल डिटेल्स होती हैं। तो वो आपने फॉर्म, सिंपल सा फॉर्म है, थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है उसमें, लेकिन वो आपने फिल करना है। तो या फिल कर लो और वो ऑनलाइन सबमिट हो जाता है, और उसके बाद जो है वो उसकी आपको एक ईमेल पे कॉपी आ जाती है, आप उसका प्रिंट निकाल लें, अपॉइंटमेंट की आप देख लें, जो भी आपको डेट मिलती है उसकी आप पेमेंट कर दें, और उसके बाद सिंपल से डॉक्यूमेंट्स हैं दोस्तों। असल में तो ये वीज़ा जो होता है दोस्तों, ये इंटरव्यू बेस्ड वीज़ा होता है, इसमें डॉक्यूमेंट्स कम ही देखते हैं, लेकिन फिर भी एहतियातन जो है डॉक्यूमेंट्स आपको आपके रेडी रखने ही चाहिए। किसी वक्त भी जो वीज़ा ऑफिसर होता है वो आपसे डॉक्यूमेंट्स कुछ भी मांग सकता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपके डॉक्यूमेंट्स आपके पास कौन कौन से होने चाहिए, आपका एक तो ओरिजिनल पासपोर्ट होना चाहिए, और आपका वीज़ा यूएई का रेजिडेंस वीज़ा होना चाहिए, जो कि दोनों एटलीस्ट 6 मंथ तक वैलिड होने चाहिए। उसके बाद आपकी एक फ़ोटो चाहिए होती है, एक आपका एनओसी लेटर चाहिए होता है, लास्ट 3 मंथ की जो है बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए आपके पास। अगर आप सिंगल एप्लीकेंट हो तो 20-25 हज़ार दिरहम हो तो बहुत अच्छी अमाउंट है, ठीक है। और बाकी ये है कि फ़्लाइट रिजर्वेशन और होटल बुकिंग, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं इसके, और बाकी वही आपका अपॉइंटमेंट लेटर होता है और वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होता है। तो ये कुछ सिंपल से डॉक्यूमेंट्स हैं दोस्तों जो आपने लेके जाने होते हैं। ज़्यादातर 90% डॉक्यूमेंट्स वो नहीं देखते हैं, क्योंकि उन्होंने आपने जो फॉर्म फिल करके दिया होता है उसी में आपकी सारी डिटेल चली जाती है। तो वहीं से उन्होंने जो है सारा कुछ सोच लेना होता है, डिसाइड कर लेना होता है कि आपको वीज़ा देना है या नहीं देना। लेकिन एक चीज़ और भी है कि बाकी जो 10 to 15% जो होता है वो आपकी इंटरव्यू पे होता है, कि उन्होंने आपसे पूछना होता है कि आपने यूएसए क्यों जाना है, कोई आपका वहाँ रिलेटिव तो नहीं है, आप इस यूएई में या आपकी होम कंट्री में आप कब से हो, आपने कहाँ कहाँ ट्रैवल किया है, मतलब इस तरह के बेसिक से 3 से 4 सवाल पूछते हैं वो लोग, ठीक है जी। तो वंस अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, यूएसए में आप क्यों जाना चाह रहे हो, ऑफकोर्स आप टूरिज्म के लिए जा रहे हो, आपका कोई वहाँ रिलेटिव तो नहीं है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है, ठीक है जी। आप यूएई में कब से हो ये आपने बताना है। जॉब के बारे में पूछा जा सकता है, आपने कहाँ कहाँ ट्रैवल किया है ये पूछा जा सकता है। तो इस तरह की कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं, बेसिक जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपने तैयारी करके जाने हैं। और सिंपल सी कोशिश करें कि सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना। इवन दो एप्लीकेशन फॉर्म भी जो आपने फिल करना है तो आपने उसमें भी झूठ नहीं बोलना। अगर आप कहीं से डिपोर्ट हुए हो या कोई वीज़ा रिजेक्ट हुआ है तो वो भी आपने प्रॉपर बताना है उसमें। अगर ऑलरेडी आपने यूएसए का वीज़ा अप्लाई किया था, अगर वो रिजेक्ट हुआ है तो वो भी उसमें पूछते हैं, वो भी आपने बताना है। किसी कंट्री से आप डिपोर्ट हुए हैं तो वो भी आपने बताना है। तो जो भी आपकी पर्सनल डिटेल होती हैं दोस्तों वो आपने उसमें फॉर्म में बतानी है, लेकिन मेक श्योर कि आपने वो सारी डिटेल प्रॉपर बतानी है और उसमें कुछ भी झूठ नहीं बोलना, ठीक है जी। ये हो गया। और इंटरव्यू के टाइम पे जब आप जाएंगे तो कोशिश करें कि आपसे जो पूछा जा रहा है वही आप बोलें और शॉर्ट बोलें, बहुत ज़्यादा लंबी बात करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी सी ड्रेसिंग करके जाएं और कॉन्फिडेंस से बात करें, दैट्स इट जी, आपका काम हो जाएगा, ठीक है जी, वीज़ा आपको मिल जाएगा।
सिंपल है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। सबसे आसान वीज़ा भी ये हो सकता है और सबसे मुश्किल वीज़ा भी ये होता है। उसकी रीज़न ये है कि कुछ लोग इंटरव्यू के लिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो चांसेस फिर कम है कि आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंस से बात कर सकते हैं तो कोई इतना इशू नहीं है, वीज़ा आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, तो ये कुछ तरीकाकार है, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट, आप चेक कर लीजिएगा। सिंपल डॉक्यूमेंट्स हैं, मेक श्योर कि आपकी अपॉइंटमेंट ले लें, उसको रीशेड्यूल करते रहें। तो जब भी आपको कोई आपका करीब की कोई अपॉइंटमेंट हो जाती है, मिल जाती है, चाहे दुबई में चाहे अबू धाबी में, तो आप जाके इंटरव्यू दें, आपको वीज़ा मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये एक शॉर्ट सी वीडियो है यूएसए के बारे में। तो मज़ीद अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। तो ठीक हो गया दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक पे। तब तक अपना ख्याल रखें जी।